प्रदेश के सबसे धनी नगर निगम मानेसर में मेयर ही नहीं बल्कि पार्षदों की भी बाढ़ आ गई है। कोई ऐसा वार्ड नहीं जहां भारतीय जनता पार्टी से दर्जनों उम्मीदवार न हो। ऐसे में हम मानेसर के वार्ड नंबर 10 पहुंचे हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रबल दावेदार पार्षद पद के, बार बार मैं पार्षद इसलिए कह रहा हूं कि अब तक आपने मेयर का देखा होगा, अब मैं पार्षदों से भी बात कर रहा हूं, तो प्रबल पार्षद भारतीय जनता पार्टी से दावेदार राजेश भारद्वाज हमारे साथ हैं वार्ड नंबर 10 से। स्वागत है भारद्वाज जी। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी, आपका और आपकी पूरी टीम का, और आपके पकड़ू चैनल को, इस पूरे क्या बात है। अपने दर्शकों का आपने इतना कीमती समय हमारे लिए निकाला। सर मैं तो निकालूंगा ही, मैं इधर थोड़ा सा आ जाता हूँ, आप आराम से बैठो। एक बात पहले ये बताओ, बाद में सवाल पूछूंगा। ये आधी मूछे काली आधी सफ़ेद, ये क्या है? चलो, ये तो धीरे धीरे उम्र के हिसाब से पड़ाव में पकाव आ रहा है। अच्छा जी जी। नहीं, मुझे लगा कि आप कहीं काले वाले करते होंगे तो छूट गया होगा कहीं। नहीं, छूटा वो तो नहीं है? नहीं, वो तो करते रहते, कोई ऐसी बात नहीं। चलिए, सवाल यह है कि आप वार्ड नंबर 10 से तैयारी कर रहे हैं। जी जी, वार्ड नंबर 10। वार्ड नंबर 10 में कौन कौन सा इलाका आता है और कौन कौन सा इलाका आता है और कितनी जनसंख्या है, उस इलाके का नाम और जनसंख्या भी जरूर बताओ सर। देखिए सुशील जी, हमारे वार्ड नंबर 10 में 15 से 20 हज़ार के करीब हमारे शहरी लोग रहते हैं इसमें, और कुछ हिस्सा हमारा मानेसर के लोगों का भी है, जो मानेसर गांव का भी है। अब वोट कितने हैं? वोट हमारे तकरीबन 3200-3500 वोट हमारे हैं। 3000 से ज़्यादा वोट? 3000 से ज़्यादा वोट हैं हमारे, जिसमें 2800 हमारे सेक्टर के वोट आते हैं। लगभग हमारे सेक्टर के निवासियों के लोग 2800 वोट के करीब हैं हमारे। मैं आ रहा था आपके पास तो कोई कह रहा था, मैंने उनसे पूछा कि मुझे राजेश भारद्वाज के पास जाना है, इंटरव्यू करना है, तो कह रहे थे कि वो तो बड़ा सक्षम हैं, आप, उनका बिजनेस सेटल है, बेटा सेटल है, ये सब सेटल है, तो आप पार्षद के पीछे क्यों पड़ गए? क्यों लड़ना चाहते हो चुनाव? नहीं, समाज की सेवा के लिए आना पड़ता तो है। समाज इतना परमात्मा दिया है, ऐसे ही सेवा कर दो, क्यों जरूरत है चुनाव लड़ने की? नहीं, देखिए, जब तक प्रशासन में आपका भारतीय जनता पार्टी की सरकार है हमारी, और कुछ काम करवाने के लिए कुछ पद में साथ में जुड़ जाता है, तो उसमें अच्छे से हम समाज की सेवा के लिए काम कर सकते हैं। इतने कोई ऐसा वार्ड नहीं जहां 1 दर्जन से कम दावेदार हो बीजेपी से। आपको क्या लगता है, आपको टिकट वार्ड 10 से बीजेपी देगी? क्यों देगी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के हम सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं शुरू से। कब से शुरू, कब से? शुरू से जब से मैंने होश संभाला अपना, हम तो शुरू से बीजेपी के रहे हैं। आप जन्मजात बीजेपी के हो? जन्मजात से बीजेपी का कार्यकर्ता रहा हूं मैं। मतलब आप नियर अबाउट 40-50 साल के हो गए, 40-50 साल से बीजेपी के हो? नहीं, मैंने होश संभाला तब से हमने बीजेपी के अलावा कहीं गए नहीं, हम वोट बीजेपी का ही दिया हमने शुरू से ही। कमाल है, देख लो, कांग्रेस वाले सुन रहे होंगे कि उनकी भी सरकार रही है, इन लोग की रही है, और आप बीजेपी। बेशक रहे हो। एक्चुअल में मेरा पीछे से आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मैं बेसिकली नारनौल से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। 25 साल के करीब, 24 साल के करीब मुझे यहाँ मानेसर में रहते हुए हो गया। तो हमारे वहाँ से गोविंद भारद्वाज जी हैं, वो आरएसएस के हैं, और मेरे फादर उनके बड़े मित्र रहे हैं, हमारे पारिवारिक रिलेशन रहे हैं। तो हम तो वहाँ भी बीजेपी के डेड स्पॉटर, जब बीजेपी का कोई इतना अस्तित्व नहीं होता था, हम बचपन में देखते थे, उस समय से हम बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। पद के लिए हमने कभी वो प्रयास नहीं किया, लेकिन अभी मैं पूर्व में भारतीय जनता पार्टी का किसान मोर्चा शैल का गुड़गांव का उपाध्यक्ष रहा। अभी पीछे इलेक्शन के अंदर मेरे पास दायित्व था सह प्रभारी गुड़गांव का। अच्छा। हाँ जी, बाकी पार्टी के लिए हम समर्पित हैं और समर्पित कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। चलो, एक सवाल तो यहाँ मेरे जहन में ये उठ रहा है कि आप नारनौल के हो, बाहरी हो, क्या यहाँ वार्ड 10 की जनता एक बाहरी उम्मीदवार को कैसे एक्सेप्ट करेगी? नहीं, बाहरी कहाँ से हो गए? जब से निगम बनने के बाद एक शहरीकरण हो जाता है, सब बाहर के कहाँ हैं हम। मैं 25 साल से यहाँ हूँ, मेरे अच्छे सबसे रिलेशन हैं, पूरे मानेसर के सभी लोगों से मैं परिचित हूँ, और इसी मानेसर के अंदर ही 25 साल मुझे बिताए हैं मैंने। सबके साथ मेरे पारिवारिक अच्छे रिलेशन हैं, सभी लोगों से मिलजुल कर रहा हूँ हमेशा। पूरे वार्ड को आप जानते हो, अपने वार्ड को? मेरा पूरा वार्ड क्या, मैं मानेसर के आसपास के 20-25 गाँव में मेरा अच्छा
नहीं, मैं आना 25 जाना। गांव नहीं, मैं अब सुनो भारद्वाज जी, मुझे एक बता दो कि आपके वार्ड में सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमारे वार्ड में, हम तो शहरी क्षेत्र में रहते हैं, हमारे वैसे ज़्यादा समस्याएं नहीं हैं, लेकिन फिर भी कई चीज़ें ऐसी हैं, जैसे अभी हमारे सेक्टर में ग्रीन बेल्ट के अंदर ऊपर वायर आ रही है अपने, ये क्या नाम है इसका, बिजली की। हम एक तो ये चाहते हैं कि ये इसको अंडरग्राउंड कराएं, और छोटी मोटी मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो तो हर जगह ही रहती है, लेकिन हमारे सेक्टर में इतनी ज़्यादा कोई समस्याएं रहती नहीं है। छोटा हिस्सा हमारा मानेसर का है, अभी नया निगम बना है कुछ सालों से, उसमें इलेक्शन ना होने की वजह से काम ठीक से नहीं हो पाए, तो हम चाहते हैं कि अभी निगम के चुनाव हो और आगे काम अच्छे से बढ़े, और जो भी कमी बेशियाँ रही हैं, जैसे नालों की पहले पंचायतों ने रोड बनाए थे, फिर सीवर की लाइन डली है, तो उसमें कुछ रोड उखाड़े गए हैं, दोबारा आगे बन रहे हैं, और आगे उनमें से और जो भी शहरीकरण की जो प्रक्रिया होती है उसके हिसाब से इसको डेवलप कराने का प्रयास करेंगे। भारद्वाज मतलब पंडित जी हो? जी पंडित। कहीं ऐसा तो नहीं कि विधायक जी ने थपकी मार दी हो? आपके विधायक गुड़गांव वाले विधायक पंडित जी हैं, और मैं भी इसलिए कह रहा हूँ कि आसपास कहीं गया था तो किसी ने बताया कि विधायक जी कहीं रिश्तेदारी भी है, तो उन्होंने थपकी मार दी हो कि चलो मैं विधायक बन गया, तुम्हें पार्षद जीता देता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आपके करीबी हैं? नहीं, करीबी हैं मेरे, उनसे पुराने हैं, अच्छे संबंध हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरा आशीर्वाद तो सभी का है, सभी के साथ, सभी के। आपका आशीर्वाद है या उन सबका आशीर्वाद नहीं, है? मेरे ऊपर सभी का अच्छा। आशीर्वाद है। किनका किनका आशीर्वाद है आपके? नहीं, हमारे पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जो भी मंत्री हैं, एमएलए हैं, सभी लोगों का आशीर्वाद रहेगा मेरे। बिमला चौधरी जी का आशीर्वाद है? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, हमारे विधायक हैं। हाँ जी, विधायक हैं वो तो ऐसी कोई बात नहीं, रहेगा। तो आप आश्वस्त हो कि टिकट आपको मिल जाएगी? नहीं, बिल्कुल आश्वस्त हैं। मैं पार्टी, आपके वार्ड में भी 1 दर्जन लोग होंगे मांगने वाले टिकटार्थी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सभी लोग अपनी अपनी तरफ से प्रयास कर आप रहे उन हैं। सब में मजबूत कैसे हो? नहीं, मैं अपने आप में मजबूत कैसे कहूँ, ये तो नहीं, पार्टी के लिए, हाँ वही पूछ रहा हूँ। पार्टी के लिए, मैं पार्टी के लिए पदाधिकारी रहा हूँ, और आगे भी पार्टी के लिए कार्य कर रहा हूँ और करता रहूँगा। टिकट अगर नहीं देती है पार्टी तो? नहीं, फिर भी मैं पार्टी के साथ ही हूँ, मैं पार्टी से अलग चुनाव नहीं लड़ोगे फिर? नहीं, बिल्कुल पार्टी के साथ हूँ, पार्टी के साथ ही जाऊँगा। दोबारा कह दो, मैं ना क्लिप चलाऊंगा बाद में अगर निर्दलीय खड़ा हो गए तो आप। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल 100% नहीं, 200% मैं पार्टी के साथ हूँ, पार्टी से अलग नहीं जाऊँगा। पार्टी के पूरा जीवन पार्टी के साथ खपा है, पार्टी के साथ ही रहेगा। समाज के लिए, बाणेसर का लिए आपका योगदान क्या है? क्या किया है अभी तक आपने समाज के लिए? नहीं, सामाजिक सेवाएं जो होती हैं वो करता रहता हूँ समाज में, जहाँ भी जैसे प्रोग्राम होते हैं कॉमन, उनमें सब में हिस्सा लेता हूँ, बराबर जाता रहता हूँ। हाँ जी। कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं, कोरोना काल में कुछ किया हो? कोरोना काल में खूब कैंप लगाए हमने, अच्छा काम किया। अच्छा, मतलब आप नाम के भूखे नहीं हो कि नहीं अखबार में छप जाए, टीवी में चल जाए, वो नहीं, बस इंटरनल काम करते हो? इंटरनल काम अपने करते रहे हैं हमने, कभी दिखावा, कभी किसी चीज़ का ना आज किया ना कल करेंगे, अपने से जो बन पाता है समाज के लिए वो करते हैं। एक अभी किसानों का आंदोलन चला था 3000 एकड़ वाला, ये सवाल मैं तमाम मेयर कैंडिडेट से पूछता हूँ, आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप बीजेपी के नेता हो और साथ ही पद है और किसान मोर्चा से हो। उस आंदोलन में जो किसानों का आंदोलन चला 1810, 1128, इन तमाम लोगों को लेकर, अब सरकार कह रही है कि वहाँ IMT डेवलप कर रही है, एक्स्ट्रा कर रही है, इस पूरे मुद्दे में आप कहाँ थे और आपका क्या रुख है? नहीं, मैंने पार्टी के किसानों के हित में मैंने आवाज़ें उठाई थी, अपने पार्टी के जितने भी बड़े पदाधिकारी थे हमने उनसे सबसे बात करी थी भी इनको न्याय मिलना चाहिए, जो बेस्ट से बेस्ट हो सकता है वो होना चाहिए। और पूर्व में विधायक हमारे सत्यप्रकाश जरावता जी ने एक पॉलिसी तैयार करी, उसके तहत उनको वो मुआवजा करवाया भी है, एक प्लॉट की व्यवस्था है उसमें, और उसमें जहाँ तक मेरा मानना है किसान लोग उसमें थोड़े खुश भी हैं, ऐसी बात नहीं है। जी, अगर बाय टिकट मिल गई और आप जीत गए, चलो टिकट, यहाँ तो चुनाव टिकट का ही है जी बिल्कुल, जिसको टिकट मिलेगी वो जीतेगा। बिल्कुल, पार्टी के लिए एक अच्छा माहौल है। अच्छा, जीत गए तो जेहन में क्या है, क्योंकि पहली बार आप मतलब वैसे पद पे जीतोगे, क्या जेहन में क्या करना चाहते हो अपने वार्ड के लिए? नहीं, अपने वार्ड के जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं उनको डेवलप करेंगे, जो रोड, शिक्षा, स्वास्थ्य और आपके शिविर, पानी, जैसे एक नहरी पानी की, हमारे पानी का स्तर बहुत नीचे जा रहा है और उसके लिए पॉलिसी भी बनी हुई है, नहर का प्रोविज़न चल भी रहा है पीछे गवर्नमेंट की तरफ से,
तो पानी का स्तर आगे ना जाए नीचे, उसके लिए नहरी पानी की व्यवस्था बहुत जरूरी कुछ है लोग, हमारे मैं लिए। इसलिए सवाल पूछा कि कुछ लोग कह रहे थे कि राजेश भारद्वाज बहुत पैसे वाले हैं और विधायक के जानकार हैं, जीतते ही सबसे पहले सारे पार्षद को खरीद लेंगे और सीनियर डिप्टी मेयर बन जाएंगे। नहीं, मेरा 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 डिप्टी मेयर तक का कोई ऐसा नहीं है। मेरा सबसे बड़ा है कि मैं अपने क्षेत्र के लिए पार्षद पद के पर आसीन परमात्मा की दया से मुझे पार्टी की तरफ से टिकट मिले और मैं क्षेत्र के लिए अच्छा से अच्छा कुछ कर पाऊँ, ये मेरी भावना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और माता रानी करे कि आपको टिकट मिले। हालांकि आप लड़ रहे हो, तमाम लोग हैं जो चुनाव। एक बार लास्ट अपने वार्ड की जनता के लिए कुछ कहना हो, 2 लाइन, तो क्या कहोगे? मैं अपनी जनता को सबसे पहले ये कहूँगा कि भाई अपना समाज के उत्थान के लिए मेरा को अपना आशीर्वाद दें और मैं उनके लिए तत्पर खड़ा रहूँगा, सब हमेशा उनके साथ रहूँगा। अच्छा, कई लोग खंभों पर टंगे हैं, आपका बोर्ड नहीं देखा, क्यों? सर, मेरी पॉपुलैरिटी परमात्मा की दया से वैसे ही बहुत है। अच्छा, भगवान को मानते हो आप? हाँ बिल्कुल, भगवान का तो सब कुछ है ही। अच्छा, सब कुछ उन्हीं की देन। धार्मिक व्यक्ति हो आप? हाँ जी, बिल्कुल आस्था में जुड़ा। पूजा पाठ भी करते हो आप? हाँ बिल्कुल, पूजा पाठ करते हैं, क्यों नहीं करते। समाज के जितने सोशल एक्टिविटियाँ होती हैं हमारे आसपास 20-25 गाँव में, सब बराबर मैं उनमें पार्टिसिपेट करता हूँ। लेकिन लोग कहते हैं कि मानेसर तो यादव बाहुल्य है, यहाँ ब्राह्मणों का क्या काम? नहीं, कास्टिज्म का कोई ऐसा नहीं है, हमारे सभी भाई लोग हैं, हम सब लोग मिल के रहेंगे और हमारे ऐसा कुछ नहीं है, सबका प्यार बड़ा अच्छा मिलता है। और 25 साल से मैं यहाँ पला बड़ा हूँ, ये समझ लो, तो सब इन लोगों के प्यार की वजह से यहाँ हूँ, ऐसी बात नहीं है। अच्छे लोग हैं यहाँ पे, सब लोग मिलजुल के रहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और निश्चित तौर पे ये राजेश भारद्वाज, जिन्होंने वार्ड 10 से तैयारी शुरू की है, और निश्चित तौर पे टिकट किसे मिलेगा ये तो वक्त तय करेगा। हालांकि इन्होंने यह भी क्लियर कर दिया कि इनकी आस्था भारतीय जनता पार्टी के साथ है। बीजेपी चाहे तो इन्हें टिकट के रूप में इनके मेहनताना को दे दे, चूँकि ये आजीवन भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता और व्यक्ति है। नहीं तो टिकट नहीं भी देगी तो इन्होंने साफ इनकार किया कैमरे पर कि ये निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे और पार्टी के साथ रहेंगे। फिलहाल आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताइए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।